2520 घंटे मेरे साथ मेहनत करो, तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हें उस मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी। बस मेरी एक शर्त है, डेली के 14 से 15 घंटे पढ़ना है, 180 दिन तक रेगुलर हमारे साथ मेहनत करनी है। और ये 720 घंटे में जितने ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे, 720 में से नीट में से उतने ही आपके ज्यादा नंबर आएंगे। और अगर 14 घंटे डेली के पढ़ते हो तो 110% मैं गारंटी देता हूं आपका नीट 2026 में सिलेक्शन होगा ही होगा। बट क्या 180 दिन डेली 14 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पॉसिबल है या नहीं है? तो भाई मैं कहूंगा बहुत 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 मुश्किल है। आज अगर मेरे को कोई टास्क दे दे तेरे को 7 दिन तक ये काम रोज करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी काम को 180 दिन तक रोज कर पाए। तो मैं ये कहूंगा प्रैक्टिकली 14 घंटे रोज पढ़ना, एक जैसा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में मैंने नीट एंड जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया था। एंड आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग नीट के एग्जाम में 6 से 6.5 महीने का समय बचा है। और आप सब में से कई स्टूडेंट के डीएम एंड मैसेज मेरे को रिसीव हुए, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि भैया अभी तक हमने वो सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, अभी हमारी ये कंडीशन चल रही है कि हमने कुछ पढ़ रखा है बट बहुत कुछ बचा है। या फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है, जिनके मल्टीपल टाइम ड्रॉपर्स हैं, बट उन्होंने अब इस ड्रॉप में भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जिसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट ये वीडियो आज की जो है मेनली वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये लग रहा है कि अभी तक हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से नहीं चल रही है, हमारा बहुत सारा बैकलॉग है, या हमने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है। बट यहाँ से इन बचे हुए 6 महीनों में हम बहुत बेहतरीन कर नीट 2026 में अपना सिलेक्शन पक्का कर अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बचे हुए 6 महीनों का जो रोड मैप है वो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और इस वीडियो के लास्ट तक मैं प्रैक्टिकली ये प्रूव कर तुम्हें ये विश्वास दिला दूंगा कि हाँ 6 महीने में सिलेक्शन संभव है। क्योंकि 8 महीने में जब मैंने नीट और जेईई मेंस को क्रैक किया तो मैं तुम्हें ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ और ये प्रूव कर सकता हूँ आज की इस वीडियो में कि हाँ इन बचे हुए 6 महीनों में सिलेक्शन पॉसिबल है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और बिना किसी देरी के आज का ये जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं वीडियो में स्ट्रेटेजी बताऊं, वीडियो में कुछ और डिस्कस करूं, मैं तुमको ये प्रूफ देना चाहता हूं कि क्या 6 महीने में नीट में सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं। मैं तुम्हारे मुंह से बुलवाऊंगा कि हाँ 6 महीने में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, चाहे मैं इस बात को मान के चलूंगा कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जबकि मैं जानता हूं कि इस वीडियो में देखने वाला हर बच्चे ने कुछ ना कुछ तो अब तक पढ़ रखा होगा। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ रखा होगा। बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा, बट फिर भी मैं ये प्रूव करके बताऊंगा कि हाँ इन बचे हुए 6 महीनों में सिलेक्शन पॉसिबल है। बट कैसे हैं? जब मेरी कुछ बातें हैं वो तुम मानोगे, कुछ शर्तें हैं उनको मानोगे, तब मैं ये प्रूव करके बताऊंगा कि हाँ सिलेक्शन पॉसिबल है। और तुम तुम्हारे मुंह से कहोगे कि हाँ हो सकता है सिलेक्शन। कैसे समझना, यहाँ से लगभग 6.5 महीनों का समय बचा है नीट के एग्जाम में, बट मैं इफेक्टिवली 6 महीने मान के चल रहा हूँ। ये 10 दिन 12 दिन जो ऊपर के बचे हैं वो किसी में बीमारी में निकल गए, या फिर किसी के दिवाली में निकल गए, किसी में भी निकल गए, छोड़ो, मेरे को इन 180 दिनों से मतलब है। 180 दिनों में अगर डेली के तुम 14 घंटे पढ़ते हो, क्या 14 घंटे डेली पढ़ना पॉसिबल है? वो भी है कैसे, मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के एंड में देखना लास्ट तक जरूर। तो अगर डेली के 14 घंटे पढ़ते हो तो 2520 मतलब 2520 घंटे होते हैं। क्या इन 2520 घंटे में नीट में सिलेक्शन हो सकता है? 100% हो सकता है। एक इफेक्टिवली अगर नीट में सिलेक्शन होने वाला जो बच्चा रहता है वो लगभग इफेक्टिवली 2500 से 2600-2700 घंटे की मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और उसका सिलेक्शन होता है। कैसे समझते हैं? देखो कैसे, वो समझो आप। सबसे पहले अगर एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसको कंप्लीट करने में 8 से 10 घंटे एवरेज किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने में लेक्चर में लगते हैं, 4 से 5 घंटे उसकी थ्योरी और एनसीईआरटी को पढ़ने में, और 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कैसे? अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 1 घंटे में आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो 6 घंटे में 300 क्वेश्चन, और 300 क्वेश्चन पर्याप्त हैं किसी भी चैप्टर के लिए। अगर बायोलॉजी की बात करें तो 1 घंटे में आप 80 से 100 क्वेश्चन करते हैं, तो वही हो गए 500 से 600 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है। और 6 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस, 4 से 5 घंटे में थ्योरी, और 8 से 10 घंटा लेक्चर देखना, मतलब मोटा मोटा 20 घंटे में आप किसी भी एक चैप्टर को खत्म कर देते हैं। और यहाँ से मैं 90 चैप्टर मान के चलो पीसीबी के सिलेबस में, और 20 घंटे एक चैप्टर के, तो 1800 घंटे में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ रखा है फिर भी यहाँ से 1800 घंटे में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है। और जो 720 घंटे और बचे, वो 720 घंटे आपको उन 720 नंबर की रेस में ले जाएंगे, और वो रेस होगी रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस से।
और टेस्ट देने से इन बचे हुए 720 घंटे में आपको रिवीजन करना होगा और टेस्ट देने होंगे। और ये 720 घंटे में जितने ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे, 720 में से नीट में से उतने ही आपके ज्यादा नंबर आएंगे। और ये प्रैक्टिकली मैंने प्रूव करके बताया कि हाँ, यहाँ से अगर आप 0 पे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यहाँ से आता है वो ये है कि क्या 14 घंटे डेली का पढ़ना पॉसिबल है? बिल्कुल है। कैसे समझना? 24 घंटे हैं आज से आपके पास दिन में, जिसमें से अगर आप 7 घंटे डेली की स्लिप ले लेते हो, 2 से 3 घंटे अदर एक्टिविटी मोबाइल चलाने में, इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाने में वेस्ट कर देते हो, तो भी 14 घंटे यहाँ से आपके पास बचेंगे पढ़ाई के लिए। और अगर 14 घंटे डेली के पढ़ते हो तो 110% गारंटी देता हूँ आपका नीट 2026 में सिलेक्शन होगा ही होगा। बट क्या 180 दिन डेली 14 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पॉसिबल है या नहीं है? तो भाई मैं कहूंगा बहुत 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 मुश्किल है। आज अगर मेरे को कोई टास्क दे दे तेरे को 7 दिन तक ये काम रोज करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी काम को 180 दिन तक रोज कर पाए। तो मैं ये कहूंगा प्रैक्टिकली 14 घंटे रोज पढ़ना, एक जैसा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। किसी दिन वो 14 के 12 हो जाएंगे, किसी दिन वो 14 के 16 हो जाएंगे, बट अपन को एवरेज एक टारगेट लेके चलना है। बट हाँ, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। कोई दिन तुम्हारा ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन तुम बिल्कुल नहीं पढ़े। एटलीस्ट तुम किसी दिन, तुम्हारी लो इफेक्टिविटी है, लो एफिशिएंसी है, 14 की जगह 10 या 12 घंटे पढ़ लोगे। और इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और कैसे हेल्प करूंगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो है 1-on-1 मेंटरशिप। मतलब मैं तुम्हें ये कहूं कि अगर मैं तेरे घर पे रहने आ जाऊं, तेरे साथ रहूं और तुझे रोज ये बताऊं कि आज तुझे सुबह उठते ही ये चैप्टर पढ़ने हैं, इतने लेक्चर देखने हैं, इतना रिवीजन करना है, इतने क्वेश्चन करने हैं, इतनी एनसीईआरटी पढ़नी है, और रोज मैं तेरे साथ रहकर, तेरे ऊपर रहकर ये नजर रखूं कि क्या तूने इतना पढ़ा या नहीं, क्या तूने इतना काम किया या नहीं, तो क्या तेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्या तेरी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। इस बात का जवाब तुम खुद दोगे कि अगर कोई एमबीबीएस स्टूडेंट खुद तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें डेली का ये बताए कि तुझे आज ये पढ़ना है, इतने लेक्चर देखने हैं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इतनी थ्योरी रिवाइज करनी है, इतनी एनसीईआरटी पढ़नी है और इस टाइम पर टेस्ट देना है, और डेली की रिपोर्ट लेके हाँ तूने ये किया या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उसको सॉल्व कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाया जाए। अगर कोई एक पर्सनल एमबीबीएस स्टूडेंट तुझे ऐसा मैं दे दूं तो क्या तेरी इफेक्टिवनेस, क्या तेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तू खुद ये कहेगा 100% बढ़ेगी भैया। और ये काम, ये यूनिक प्रोग्राम मैं लेकर आया हूं तुम सभी बच्चों के लिए, चाहे तुम हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हारे 200 नंबर आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रिपरेशन आज 0 पर है या फिर 90% कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा सिलेबस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर इन बचे हुए 6 महीनों में डेली 14 से 16 घंटे पढ़ने का दम हो, मेहनत करने का दम हो और मेरे साथ मिलकर मेहनत कर सकते हो, तो ज्वाइन कर लेना इस 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम को। इस 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम्हें तुम्हारा एक बड़ा भाई या बड़ी बहन मिलेगी जो तुम्हें डेली के टारगेट देगी, लेक्चर कितने देखने हैं, थ्योरी कितनी पढ़नी है, क्वेश्चन कितने करने हैं, रिवीजन कितना करना है। साथ ही तुम्हारे लाइव सेशन होंगे हर वीक टॉपर्स और मेरे साथ, जिसमें तुम्हें एक प्रो टिप्स दी जाएंगी, एक पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, तुम खुद हमसे 1-on-1 बात कर सकते हो। साथ ही तुम्हें एक यूनिक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो बेस्ट है। क्यों है बेस्ट सर? क्योंकि इसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड, और ऑल टाइप का मतलब ये है कि अगर तुम किसी एक चैप्टर को उठा लो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, तो उसके 1 लाइनर क्वेश्चन, असर्शन, रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड प्रीवियस ईयर हो, चाहे नीट के, चाहे जेई मेंस के, चाहे एम्स के, हर टाइप के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड है। नीट में क्या पूछ सकते हैं भाई? नीट में या तो पूछ सकते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम, या फिर कोई सीधा सा उठ के नीट का प्रीवियस ईयर या जेई का प्रीवियस ईयर या एम्स का प्रीवियस ईयर। अगर ये सब चीजें तुम्हें एक जगह मिल जाए, किसी एक जगह पर मिल जाए और तुम वहीं से प्रैक्टिस करो और इन सब चीजों को करके जाओ, तो नीट में कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा? 100% सारे क्वेश्चन होंगे। और हमने 2 साल की मेहनत से इस क्वेश्चन बैंक को डिजाइन किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, और ये क्वेश्चन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मेंटरशिप वाले बच्चों को मिलेगा। मतलब मोटा मैं ये कहना चाहता हूं, इस 1-on-1 मेंटरशिप को ज्वाइन करो, हमारे बताए गए टारगेट्स को पूरा करो, हमारे द्वारा बताई गई गाइडेंस को कंप्लीटली फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, और इस क्वेश्चन बैंक को पूरा सॉल्व करो। इसके अलावा किसी और चीज को करने की जरूरत नहीं है। और अगर इतना करने के बाद कोई सीरियस स्टूडेंट 180 दिन 2520 घंटे मेरे साथ इतना काम करता है, हमारी मेंटरशिप फॉलो करता है और ये बताए गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता है, डेली की रिपोर्ट करता है, आई एम 100% श्योर अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम आज जो फीस दोगे उसकी डबल फीस, उसकी 4 गुना फीस में रिफंड करने के लिए तैयार हूं। इतनी गारंटी लेता हूं तुम्हारे सिलेक्शन की। इससे ज्यादा शायद आज इस इंडिया में सोशल मीडिया पे नीट में सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, और ये गारंटी ऐसे ही नहीं ले रहा।
ये काम पिछले 2 सालों से हम करते आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से मेरी 100% स्ट्राइक रेट रही है इस वन-ऑन-वन मेंटरशिप की। पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर मेंटरशिप प्रोवाइड करवाता था और जितने बच्चों ने ज्वाइन किया उन सबका सिलेक्शन हुआ है। और इस बार बारी तुम्हारी है। इन बचे हुए 6 महीनों में साथ मिलकर मेहनत करते हैं। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ डबल फीस रिफंड करूंगा। और कई सारे बच्चे, इस साल हमने हमारे ऐप पर जब मेंटरशिप लॉन्च की तब 200-300 नंबर आ रहे थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। अभी कल या परसों ही मैंने लाइव सेशन लिए हैं बहुत सारे बच्चों के, वन-ऑन-वन उनसे बात की है, तो वो बच्चे आज 500-600 नंबर एक महीने में इतना जंप किया है। आप लाइव रिव्यू देखना चाहें हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं रिव्यू शेयर करता हूँ। और एक बार एटलीस्ट आप प्ले स्टोर पर जाकर सुधांशु MBBS ऐप को डाउनलोड करो। उस वन-ऑन-वन मेंटरशिप प्रोग्राम में जाकर देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन बैंक हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक के अंदर हैं। एक बार जाकर विजिट जरूर करना। और मेंटरशिप कैसी होती है ये देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसके रिव्यू दे रखे हैं हमने। हमारे ऐप में भी हम रिव्यू प्रोवाइड करवा देंगे, जाकर देखना। और ये सब चीज आपको ओनली 1999 मतलब 2000 रुपीज में मिल रही है। 2000 रुपीज में कोई एक MBBS स्टूडेंट जिसका खुद का नीट में सिलेक्शन हुआ है वो तुम्हें इन बचे हुए 6 महीनों में अगर गाइड कर रहा है और तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन बैंक मिल रहा है जिस क्वेश्चन बैंक में इतनी श्योरिटी है कि उसको करने के बाद किसी और चीज को करने की जरूरत नहीं है, तो इससे ज्यादा शायद 2000 में तुम्हें कुछ और नहीं मिल सकता। और ये सभी चीजें हमारे ऐप सुधांशु MBBS पर मिलेंगी। और बहुत मेहनत से हमने 2 साल तक इस पर मेहनत कर ये सब चीजें बनाई है। और ये यूनिक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। बाकी जो कॉमन स्ट्रेटेजीज है वो मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। बट जो वन-ऑन-वन गाइडेंस है वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फीस है वो बस जो मेंटर्स तुमको गाइड कर रहे हैं उनको पे करने के लिए, ये क्वेश्चन बैंक, इस ऐप का चार्ज और ये जो लाइव सेशन तुम्हारे होंगे, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज जो होगा, उन सबका चार्ज तुमसे लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। शायद इससे कम में तुम्हें इंडिया में कोई वन-ऑन-वन मेंटरशिप इस तरीके की जिसमें पर्सनल कोई गाइड कर रहा है प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। तुमको ऐसा क्वेश्चन बैंक कोई प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। एक और अनाउंसमेंट मैं करता हूं, आज 18 अक्टूबर है डेट। अगर 25 अक्टूबर तक जो बच्चे इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं उनको मेंटरशिप तो मिल ही रही है, क्वेश्चन बैंक तो मिल ही रहा है 1999 में उनको। साथ ही हमारी आने वाली जो टेस्ट सीरीज रहेगी, हमारा आने वाले जितना भी स्टडी मटेरियल, जितने भी कोर्सेज रहेंगे वो सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऐप पर मिलेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमको टेस्ट सीरीज, तुमको क्वेश्चन बैंक, तुमको सारा स्टडी मटेरियल, वन-ऑन-वन मेंटरशिप इतनी कम प्राइस में इंडिया में शायद कहीं नहीं मिलेगी। और कहीं मिल रही है आके मुझे बताओ, मैं सारी चीज़ें फ्री कर दूंगा। इस ऐप को डिलीट करवा दूंगा, इस चैनल को डिलीट करवा दूंगा, इस बात की गारंटी। इसको ज्वाइन करो, सिलेक्शन नहीं हुआ डबल पैसा रिफंड करूंगा। इतनी जबानी, इतने कॉन्फिडेंस के साथ शायद कोई नहीं बोल सकता, शायद तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट मैं दे रहा हूँ। 2520 घंटे मेरे साथ मेहनत करो, तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हें उस मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी। बस मेरी एक शर्त है, डेली के 14 से 15 घंटे पढ़ना है, 180 दिन तक रेगुलर हमारे साथ मेहनत करनी है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई और डाउट, कोई और प्रॉब्लम तुमको है और कोई और वीडियो की डिमांड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।